आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसएन बेंजाइन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है जिसमें इंटरमीडिएट में बेंजाइन बनता है। तो मैं यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का हम अटैक सोच रहे हैं। इसके ऊपर NaNH2 का अटैक होगा। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये Cl हट जाएगा और उसके जगह पे NH2 लग जाएगा। दिस वन इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस पे ऑर्थोपैरा मत सोचने लग जाना कि ऑर्थोपैरा होगा, इस पे ऑर्थोपैरा नहीं होगा। ये Na+ है और ये माइनस है। एक न्यूक्लियोफाइल, कल मैंने बोला भी था कि एक न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी से अटैक नहीं करता है, तो उसको अटैक करने के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। क्लोरीन एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और दिस वन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, हमने कल बताया था एसएन एरोमेटिक। तो एसएन एरोमेटिक में SnAr में और एसएन बेंजाइन में ही डिफरेंस है। SnAr में यहां पर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना मस्ट है इन एसएन बेंजाइन, क्योंकि बेंजाइन का इंटरमीडिएट में बन ही नहीं पाएगा। तो एसएन बेंजाइन में ये मस्ट है कि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ही रहेगा, और वहां पर हम स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे मैक्सिमम केसेज में NaNH2 लेते हैं, और यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा और उसके जगह पे NH2 लग जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये मत सोचना कि NH2 हमें ऑर्थो और पैरा पे लगा देना है, ऐसा नहीं होता है। वो इलेक्ट्रोफाइल के केस में होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है ये, जो ये बेस है NH2, इस हाइड्रोजन को हटाता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 5 जो हमें हाइड्रोजन है उसमें से सबसे जो मोस्ट एसिडिक है वो यही है। ये और ये दोनों सेम है। अभी इस हाइड्रोजन को ये हटा देता है। यहां से हाइड्रोजन को जब हटाएगा ये, ठीक है, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा माइनस, और H+ बन के बाहर निकल गया। ये अमोनिया बन जाता है, NH3 बन जाता है। अब ये माइनस यहीं पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर मान लो ऑर्थो पे लगेगा तो -I होता है इसके अंदर। तो -I एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे और एक पैरा पे, और एक डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा माइनस कहाँ स्टेबलाइज होगा? ऑर्थो पे होगा ना, क्योंकि -I यहाँ लग रहा है। अब -I से यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, कौन सा माइनस ज्यादा स्टेबलाइज होगा? ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि इसके नियरेस्ट पास में है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये थोड़ा दूर है, ये और दूर है। इसीलिए हम यही वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, और यही हम एसिडिक हाइड्रोजन हमने मान लिया है। तो इस बेस ने क्या किया, ये एज ए बेस अटैक किया। अब एज ए बेस अटैक करके इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, यानी यहाँ पर एसिड बेस का रिएक्शन हुआ है। इस बेस ने इस हाइड्रोजन को लेके अमोनिया बन गया। NH2- ने H+ को लेके अमोनिया बन गया, NH3 बन गया। तो इट एक्ट एज ए बेस एंड दिस वन इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस को हम लेते हैं। कोई पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस को क्यों लेते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए। अब क्या होगा? अब तुरंत यहां से क्लोरीन को जाने का समय आ गया। अब यहां से क्लोरीन चला जाएगा। जब क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा क्या? माइनस, और यहाँ पहले से तो प्लस माइनस था ही, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा प्लस, क्योंकि Cl- बाहर निकलेगा तो प्लस छोड़ के जाएगा। अब प्लस छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। प्लस और माइनस, इसी को बेंजाइन बोलते हैं। यही है बेंजाइन। कल इतना बताया था मैंने। तो इंटरमीडिएट में ही ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पर बेंजाइन है तो इसका हाइब्रिडेशन sp है, sp नहीं है, ये रेजोनेंस द्वारा ये घूमता रहेगा। इसमें sp हाइब्रिडेशन वाला 0 है, एक भी sp नहीं है। अगर इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन बोले 1 और 1 2 तो बोलोगे sp है, नहीं sp 0 है। sp2 कितना है? तो sp2 6 है। ये पूछा जाता है क्योंकि ये रिजोनेंस में होगा, ये कंटिन्यू, कभी डबल बॉन्ड यहाँ तो कभी, क्योंकि ये कभी घूमेगा ना, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, ये रिंग में घूम रहा है ना, तो कभी ये डबल बॉन्ड आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इस वजह से हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा इंटरमीडिएट में बेंजाइन बना। अब बेंजाइन बनने के बाद अब यहां से रिएक्शन क्या होगा? अब NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। अभी कोई ग्रुप वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ देंगे और प्लस और माइनस लगा देंगे। अच्छा, हमारा मन करे हम क्या कर देंगे? हम प्लस यहां लगा दे और माइनस यहां लगा दे। ठीक है, यहां से एक स्टार बना के चलते हम। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार बना दिया जानबूझ के, जहां पर लगा हुआ है वहां स्टार बना के चलते। इसका रीजन ये है कि हमें ये चीज समझ में आए कि हमने जब यहां से हाइड्रोजन को हटाया है तो एक प्लस यहां बना है और एक प्लस यहां बना है। मतलब हम दोनों केस बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस। तो ये केस ये हुआ और एक केस ये हुआ। अब बॉन्ड टूट गया है। अब NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमारा नाम, रिएक्शन का नाम क्या है? एसेन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं किया है। तो यहां से अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने के लिए जाएगा। तो जब जाएगा तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा? यहां पर ये जुड़ जाएगा NH2। ठीक है, NH2 जुड़ जाएगा और बाद में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब फिर से हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन आ जाएगा। अच्छा, NH2 अगर यहाँ जुड़ेगा तो NH2 माइनस यहाँ जुड़ेगा तो एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है इसके साथ और यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि, अब ध्यान से सुनो, यही हमारा मैकेनिज्म था, यही हमारा एसेन बेंजाइन मैकेनिज्म यही है। इंटरमीडिएट में क्या बनता है? बेंजाइन बनता है, इसीलिए एसेन बेंजाइन बोला जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। और इंटरमीडिएट में बेंजाइन बनता है, इसलिए हम एसेन बेंजाइन का नाम देते हैं, एसेन बेंजाइन का हम नाम देते हैं। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जहां स्टार लगा हुआ था, स्टार, अब मान लो यहां पर हमने स्टार लगाया था, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम NH2 यहां भी लगा देते हैं, NH2 यहां भी लगा देते हैं और मैं यहां लगा दूं स्टार, ताकि समझ में आए। ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमने इस कार्बन को स्टार मान लिया है, कार्बन पे स्टार लगा दिया है, तो ये NH2 जहां पर क्लोरीन था वहीं पर आया और जहां पर क्लोरीन नहीं था उसके बाजू वाले कार्बन पे आया। ठीक है, तो देख सकते हो दोनों आया है, जहां क्लोरीन है वहां भी आया है और उसके बाजू वाले NH2 पे आया है, क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है। बराबर है क्या? यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो जहां पर क्लोरीन है वहां पर NH2 अगर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी उसको हम बोलते हैं DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और यहां पर हम उसके बाजू में आता है तो उसको बोलते हैं CSP, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। स्टार के बाजू में आए, बगल में आए, उसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब इस केस में ये भी 50% होगा और ये भी 50% होगा। अब ये बात सोच सकते हो कि हमने स्टार क्यों लगाया है। अगर स्टार नहीं लगाते तो दोनों का नाम एक ही होता। अगर हम स्टार नहीं लगाते तो हम दोनों का नाम क्या होता? एक ही आता।
ठीक है, यहाँ पर स्टार नहीं लगाते तो दोनों का नाम क्या आता, एक ही आता। तो हमने जानबूझ के स्टार लगाया ताकि समझ में आए कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है और साइन सब्स्टिट्यूशन है। अभी के केस में दोनों 50% होंगे, 50-50% होंगे। तो इसको स्टार लगा के हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहचानने के लिए। पहले इसको लिखो, इसके बाद हम आगे बातें करते हैं। ऑर्थो और पैरा पे माइनस कैसा है, ऑर्थो पे माइनस कैसा है, कहाँ ऑर्थो पे माइनस है, यहाँ पे क्या, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस छोड़ के जाएगा ना। ये एज ए बेस अटैक किया, दिस वन इज एक्ट एज ए बेस। तो एक बार इसने बेस की तरह अटैक किया, तो बेस की तरह अटैक करेगा तो ये कौन सा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के लेके चला जाएगा। जब ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, H प्लस सिस्टम से बाहर जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, माइनस। जब H प्लस का बॉन्ड टूटेगा तो क्या छोड़ के जाएगा, H प्लस सिस्टम से बाहर जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, माइनस। इस तरह से ऑर्थो पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब ये Cl जाएगा बाहर, तो बाहर जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, प्लस छोड़ के जाएगा। अब इस प्लस और इस माइनस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया सोहम। अब मुझे बताओ इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे हम बढ़ाते हैं। मैकेनिज्म इतना ही है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं क्या क्या हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये NaNH2 एज ए बेस अटैक किया हमने, तो यहाँ पर एज ए बेस अटैक हुआ है और यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है, तभी तो नाम इसका पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजाइन क्यों नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि मैकेनिज्म में बीच में बेंजाइन बन रहा है। फिर से समझ लो, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, और ये पढ़ोगे ना, एनिलीन बन गया, तो यहाँ से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को उठा के लेके जाता है, यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है यहाँ से, और डाइजोनियम सॉल्ट बना के तब आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो डायरेक्ट भी याद रखना, मैकेनिज्म के साथ साथ पहले डायरेक्ट याद रखो। कैसे, अगर क्लोरोबेंजीन है और कभी भी तुम्हें NaNH2 दे दिया जाए, पहले डायरेक्ट के बारे में सोचो, तब उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में सोचेंगे। अगर क्लोरोबेंजीन है और NaNH2 दे दिया जाए, यानी स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं, NaNH3 के साथ कुछ भी नहीं होगा, अमोनिया जो है वो सिस्टम में बाई प्रोडक्ट बनेगा। हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक में मेन मेजर प्रोडक्ट देखा जाता है, दिस वन इज बाई प्रोडक्ट। तो अमोनिया के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, अमोनिया क्या है, अमोनिया सिस्टम में बनेगा, बट हम अमोनिया के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, हम मेजर प्रोडक्ट के बारे में देखा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, अगर क्लोरोबेंजीन है और NaNH2 दे दिया जाए, तो क्लोरीन को हटाना है और उसके जगह पे NH2 लगा देना है। ध्यान रखना, ही मिलेगा तुम्हें कब, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तब, वहां से डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अच्छा, जहां क्लोरीन लगा हुआ है वहीं पर अमोनिया अगर NH2 लगा दिया जाए तो उसको बोला जाता है DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोला जाता है। पहले ध्यान से सुन लो कि इसमें हुआ क्या क्या, उसके बाद मैकेनिज्म पे जाएंगे। अगर जहां स्टार लगा हुआ है उसके बाजू में NH2 लगता है, दो ही जगह लग सकता है, या तो जहां पर क्लोरीन है उस वहां, या उसके बाजू में, उसके बाजू में लग सकता है। तो जब बाजू में लगेगा तो उसको हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, CSP। और इस तरह से अगर हम स्टार लगा के दोनों को डिफरेंशिएट करें, दोनों का नाम अगर हम बिना स्टार लगाए सोचेंगे तो दोनों का नाम सेम ही आएगा। तो ये भी 50% बनेगा और ये भी 50% बनेगा, ठीक है, तो दोनों 50-50% बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट हमारा दोनों होगा। अब यहाँ पर हम अटैकिंग के बारे में, अब ये हमें डायरेक्ट हमने सोच लिया, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला बात ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिया, तो क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको निकालना है सिस्टम से। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमने बेस लिया। ये बेस इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहाँ माइनस क्रिएट कर देगा, क्योंकि H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस क्रिएट होगा। उसी समय Cl सिस्टम से बाहर जाएगा और यहाँ प्लस क्रिएट हो जाएगा। तो प्लस और माइनस में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसी को बेंजाइन के नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइन। अब NH2 एक यूनिट इसका एज ए बेस अटैक किया, अब NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, टूटेगा तो प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमने प्लस यहाँ लगाया, माइनस यहाँ लगाया, हमारा मर्जी, हम प्लस यहाँ लगाए, माइनस यहाँ लगाए।
ठीक है, दोनों लगा देते हैं, दोनों केस ले लेते हैं। अब NH2 अटैक करेगा, NH2 अटैक कर लिया, NH2 माइनस अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर लिया, NH2 माइनस अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर लिया उसके बाजू में। अब उसके बाद H प्लस को प्रोटोनेशन करवा देंगे, H प्लस को यहाँ प्रोटोनेशन करवा देंगे, हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये मैकेनिज्म हमारा तैयार हो गया। यानी जहां पर Cl लगा था वहीं पर NH2 लग गया, दैट इज नोन एज DSP। जहां पर क्लोरीन लगा था उसके बाजू में NH2 लगा, दैट इज CSP, साइन सब्स्टिट्यूशन। इस केस में दोनों 50-50% बोलेंगे। समझ में आ गया? रिंग पर H प्लस अटैक यहां करेगा प्रोटोनेशन करने के लिए। रिंग पर आफ्टर जब हम रिएक्शन करवा देंगे तो माइनस बच जाएगा ना यहाँ, तो यहाँ माइनस बच जाएगा, तो माइनस को हटाने के लिए रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो लास्ट में प्रोटोनेशन हो गया। तो एक बार NH2 एज ए बेस काम किया तो लिख लेना एज ए बेस, और एक बार NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया। इंटरमीडिएट में ये बना, इंटरमीडिएट में ये बना, इसीलिए इसको हम बेंजाइन का नाम देते हैं, एसएन बेंजाइन। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो डायरेक्ट भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है। और बाई प्रोडक्ट अमोनिया भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसका नाम नहीं लेते, 1% 2% बनेगा तो उसको हम नाम नहीं लेंगे। तो यही है एसएन बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे, क्या तुमसे भूलवाएगा क्वेश्चन में, क्या ऐसा कर देगा कि तुम उसमें भूल जाओगे? चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, सोचना। मैकेनिज्म ध्यान है ना? मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट अटैक एज ए बेस, फर्स्ट NH2 अटैक एज ए बेस। चलो तो हम एसएन बेंजाइन का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं ताकि ये चीजें समझ में आए कि मैकेनिज्म पढ़ने का फायदा क्या हुआ और डायरेक्ट हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। लेकिन हमेशा जो है DSP और CSP, हमेशा ऐसा नहीं कि दोनों 50-50% होंगे, हमेशा नहीं होगा। अब ध्यान दो, इधर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना ये कि कब हमें एसएन बेंजाइन लगाना है, कब एसएन एरोमेटिक लगाना है, ये रिएजेंट देख के पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मैक्सिमम केस में NaNH2 ही रहता है। आप जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ इसका, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ इसका। पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में सोचो, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। NaNH2 दे दिया तो हमें समझ में आ जाना चाहिए ये एसएन बेंजाइन बनना तय है, मतलब एसएन बेंजाइन ही होगा। क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, अब कल भी हमने क्वेश्चन एरोमेटिक में ऐसा ही दिया था, लेकिन एरोमेटिक में एक न्यूक्लियोफाइल का टाइप होता था, और एसएन बेंजाइन में बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेता है और मैक्सिमम केस में NaNH2 लेता है। प्रोडक्ट बन गया होगा, नाम बताओ प्रोडक्ट का, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? Cl को हटाना है और उसके जगह पे क्या लगा देना है, NH2 लगा देना है, और यहाँ पर NO2 होगा। अगर मैं स्टार लगा के दूं, अगर मैं स्टार लगा के दूं तो दिस वन इज DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और यहां पर हम बोल सकते हैं ये NO2, और स्टार अगर लगा हुआ है, स्टार के बाजू में NH2 अगर मैं लगा दूं तो दिस वन इज CSP, दिस वन इज CSP।
अब इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि फिर दोनों 50-50% है। अब देखो वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मैकेनिज्म क्या बोलता है, अब यहाँ मैकेनिज्म अपना रंग दिखाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिया NO2 और यहाँ लिया Cl। जब NH2 माइनस एज ए बेस अटैक करेगा, रटने से नहीं होगा, और खासकर जेई वाले रटने से मैकेनिज्म रट लोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना केवल आ जाएगा, उससे क्वेश्चन कभी होगा कहीं नहीं भी होगा। एज ए बेस अटैक करेगा। मुझे बताओ H1 H2 और यही दो है, यहाँ भी H1 है, ये भी H1 ही है और H2 ही है, दोनों सेम है। मुझे बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, H1 या H2 या दोनों बराबर है? विच वन इज एसिडिक हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, हमारा पहला क्वेश्चन यही है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, H1 है या H2 है, या H1 और H2 दोनों इक्वल है? कौन है? बहुत जनों ने बोला H1, कुछ ने बोला H2, कुछ ने बोला H1 और H2 दोनों। ठीक है, ये सब चीजें देखो कैसे देखा जाता है, और यही सब चीजें तुम लोग गलती करते हो। एसिडिक हाइड्रोजन, चलो देखते हैं कौन है। अच्छा ये तो दोनों सेम है, H1 H2, ये वाला ये मेटा है और ये अर्थो है, ये तो दोनों सेम है ना, इसको हटा देते हैं। चलो एक मिनट के लिए हम दो केस बनाते हैं। कौन सा केस? यहाँ से H1 हटा देते हैं, ये इसने बेस में खींच लिया है, हटा देते हैं। NO2 माइनस क्रिएट करवा देते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन है। और एक बार हम इसको मान लेते हैं, एक बार हम इसको मान लेते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैकेनिज्म बहुत इसका काम करता है। एक बार इसको हटा देते हैं, हमारे पास यही दो केस बनता है ना। अगर हम H1 को हटाएंगे तो ये बनेगा, H2 को हटाएंगे तो ये बनेगा। अब मुझे बताओ कि अब GOC का क्वेश्चन आ गया। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन स्टेबल है, विच वन इज स्टेबल? दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि देखो रटने से काम नहीं चलेगा ऑर्गेनिक, कि रट लोगे तुम बना दोगे। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मैकेनिज्म के बारे में कैसे सोचेंगे? तो NH2 एज ए बेस अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा तो हमें एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में सोचना है, एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में सोचना है। दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन एट ए टाइम निकलेगा, दोनों काम एक ही साथ होगा और एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी जो हम बार बार स्टेप वाइज लिख रहे हैं ऐसा नहीं होगा, हम समझाने के लिए स्टेप वाइज लिख रहे हैं। यहां से यहां जाएगा, पेन यहां जाएगा, ये सारे काम एक ही बार में हो जाएगा। इसका हटना, इसका हटना और डबल बॉन्ड का बनना, यानी ट्रिपल बॉन्ड का बनना, ये सब काम एक ही बार में हो गया। इसीलिए इस एसिडिक हाइड्रोजन को हम चुनेंगे। अब यहां से क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो हमारे पास दो केस हुआ, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, हो सकता है ना। अब यहाँ पर NH2 अटैक करवाया हमने, तो NH2 यहाँ प्लस पे आ गया, NH2 यहाँ प्लस पे आ गया। अच्छा बाद में हम तो प्रोटेक्शन करवा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यहाँ हाइड्रोजन लग गया। तो हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या था, यही बना था ना, देख लो यही बना था हमारा, हमने स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट लिख दिया था, प्रोडक्ट हमने यही लिखा था, DSP और CSP। अब बात रहा दोनों में से मेजर कैसे चुनेंगे।
दोनों में से मेजर कौन होगा। अब ध्यान दो, मेजर हम कैसे चुनेंगे। मान लो NH2 अटैक कर लिया, बच गया निगेटिव, ये बच गया निगेटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ था, ये निगेटिव यहाँ था। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कौन निगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, कौन ज्यादा निगेटिव स्टेबलाइज्ड है या कौन प्लस स्टेबलाइज्ड है। तो देखो ये NO2 जो है वो -m का काम करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये थोड़ा स्टेबलाइज होगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा, एक तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से परेशान था, और ऊपर से ये पैरा से क्या करेगा, खींचेगा, ये और परेशान हो जाएगा। यानी इसमें DSP जो हो जाएगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहाँ पर माइनस थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, ज्यादा है तो ये खींचेगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, -m से खींचेगा पैरा से, इसको स्टेबलाइज करेगा। दैट मीन्स CSP इज मेजर प्रोडक्ट। तो CSP और DSP का मेजर देखना है तो आपको इस ग्रुप पे लगा हुआ यहां पर चेक करोगे आप, CSP और DSP का मेजर यहां पर चेक करोगे तो दो चीजें इसमें आ गया, एसिडिक और ये CSP इज मोर स्टेबल। सो हम नहीं बोल रहे, बरोबर है। तो CSP इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा CSP कैसे होगा, ये DSP होगा और इसके बाजू वाला फिर CSP होगा, लेकिन दोनों में मेजर डिसाइड करना होगा तो हमें मैकेनिज्म के पास जाना ही होगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये 10-12 एग्जांपल हम करते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म में GOC है और यही सब आपको IIT JEE में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट भी पूछा जाएगा, वो अलग मैटर है कि हम डायरेक्ट याद करके रखते हैं, रट्टा मार के रखते हैं और बता देते हैं। तो हर जगह ऐसा नहीं कि रेक्टाफिकेशन ही चलेगा, जहाँ लॉजिकल होगा वहां लॉजिकल काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। OCH3 और यहाँ लगा हुआ है Br, ठीक है, और यहाँ है NaNH2। पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। हो गया, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, तो हम OCH3 है, ब्रोमीन को हटाएंगे और उसको जगह पे क्या लिख देंगे, NH2। ये तो DSP हो गया। अगर स्टार लगाया जाए तो अब यहाँ नाम भी अलग हो जाएगा, ये CSP हो गया। अगर मैं स्टार लगा दूं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे यहाँ ग्रुप है, तो ग्रुप अगर है तो स्टार नहीं भी लगाऊं तो दोनों का नाम अलग अलग आएगा। तो जहां पर ये है वहां पर NH2 लगा दिया, दैट इज DSP, और जहां पर नहीं है वहां CSP। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा मेजर है। तो अब मैकेनिज्म में थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या ये ब्रोमीन हटा होगा, ठीक है, और हटने के बाद हाइड्रोजन हटा होगा ना। अब ये वाला हाइड्रोजन हटा होगा, HA, ट्रिपल बॉन्ड बना होगा और ये OCH3 है। ये कुछ ऐसा बेंजाइन इंटरमीडिएट में बना होगा, क्योंकि यहीं से हमें
जो इंटरमीडिएट में बना है यहीं से हमें डिसाइड होगा कहाँ जाना है। तो अब हमें यहाँ पर OCH3, अब यहाँ पर मैं प्लस लिख दूं, यहाँ माइनस लिख दूं, या यहाँ पर प्लस लिख दूं, यहाँ माइनस लिख दूं, OCH3। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, किसी एक को चुन कर देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। अब देखो ध्यान से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो है वो प्लस M का काम करता है, हम जानते हैं, और ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करता है, निगेटिव देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो ये परेशान इसलिए था क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, और ये देगा तो ये और परेशान हो जाएगा। अगर इसके पास, ये परेशान इसलिए कि क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये जब प्लस M से देगा तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो डेट मीन्स अगर हम फर्स्ट में और सेकेंड में बात करें तो सेकेंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ प्लस को ये स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन देके, ये जब देगा तो ये परेशान और हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, हम प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचेंगे, NH2 माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो NH2 माइनस हमारा ये हो गया, कहाँ अटैक करेगा NH2 माइनस, यहाँ अटैक करेगा, और ये क्या हो गया OCH3। ठीक है, अब यहाँ पर NH2 कैसे अटैक करेगा, अच्छा प्रोटोनेशन मैंने करवा दिया, यहाँ पे NH2 माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे, तो NH2 माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, तो दिस वन इज पैरा और दिस वन इज ऑर्थो। तो तुम यहाँ पर ऑर्थो पैरा का मेजर, ऑर्थो और पैरा का मेजर प्रोडक्ट कौन बना, तो कैसे बोल सकते हो, दिस वन इज DSP, DSP इज मेजर, CSP इज माइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्या है, स्टेबलाइज है, तो यहाँ GOC एंट्री मारा है। ठीक है, तो ये सब GOC सब देख, तो कोई रटने वाला चीज नहीं है कि हम रट रहे हैं। सिंपल सा बेंजाइन बनाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बेंजाइन ही है, इसका बेंजाइन बनाना है। बॉन्ड तोड़ोगे तो दो केस आएगा, या तो यहाँ प्लस और माइनस, या तो यहाँ प्लस और माइनस। अब इस दोनों केस में ये देख लो, ग्रुप डिसाइड करेगा विच वन विल बी स्टेबल, ये प्लस M है या माइनस M है, वो ग्रुप डिसाइड करेगा। तो देखो इससे पहले वाला केस में NO2 था, तो NO2 था तो CSP मेजर था, लेकिन इसमें OCH3 है, प्लस M है, वो माइनस M था, इसमें प्लस M वाला DSP मेजर है, इसमें प्लस M वाला DSP मेजर है। ये रटने के बजाय सीधे समझना वहां पे, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक हमने DSP लिखा है, CSP लिखा है, DSP इज मेजर, कौन डिसाइड किया, ये। तो ये चाहिए थोड़ा सा, अब यहाँ ये रट मत लेना कि जहां पर प्लस M होगा वहां पर DSP, और जहां पर माइनस M होगा वहां CSP, ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उस ग्रुप पे। अब हर बार ब्रोमीन इसके पैरा पे ही थोड़ा लगा रहेगा, तो ये रटने, मैं भी नहीं बोला हूं कि प्लस M वाला जो होता है DSP होता है मेजर, और माइनस M वाला CSP होता है, ऐसा नहीं। अब यहां ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है, OCH3 और ब्रोमीन यहां लग गया, जरूरी थोड़ा है कि ब्रोमीन इसके पैरा पे लगेगा। अब यहां दे दिया NaNH2, जैसे NaNH2 देगा ना हम समझ जाएंगे SN बेंजाइन वाला मैकेनिज्म करवाना है। चलो जल्दी से बनाओ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा OCH3 तो NH2 दैट इज DSP, OCH3। अब बात रहा ये कि अब मैं CSP कहां लिखूं, सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन वाला जब NH2 में लगाऊंगा
तो इसके रेफरेंस में अब कहाँ मैं लगाऊं, मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, 1 2 और 3, किस पोजीशन पे CSP लगाऊंगा, किस पोजीशन पे CSP कहलाएगा, 1 पे या 2 पे या 3 पे, किस पोजीशन पे CSP कहलाएगा। साइन सब्स्टिट्यूशन बाजू में लगता है, तो बाजू में या तो ये है या तो ये है, यानी या तो 1 है या तो 3 है, तो किस सब्स्टिट्यूशन पे हम CSP बोलेंगे, कहां पे CSP बोलेंगे। तो इसके लिए CSP के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम CSP कहां से बोले। CSP या तो मैं 3 पे लगाऊं या तो मैं 1 पे लगाऊं, 2 पे तो लगाने कोई चांस नहीं है क्योंकि ये तो DSP हो जाएगा, जहां से ग्रुप है वहीं पर लगा दिया तो ये DSP हो जाएगा। CSP या तो 1 को मैं चुनूंगा या तो 3 को चुनूंगा, यही हमारे पास होगा ना। तो अब यहां से हमारा मैकेनिज्म काम करेगा, कैसे, देखो ये अब हमारा क्या है, OCH3 है, OCH3 है, ठीक है, यहां लगा हुआ है Br। अच्छा यहां है हाइड्रोजन, यहां है हाइड्रोजन Ha मैं लिख दे रहा हूं, और एक हाइड्रोजन यहां है Hb। अच्छा बात रहा ये कि ब्रोमीन हटेगा तो ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मैं बना दे रहा हूं, केस बना दे रहा हूं मैं, या तो ब्रोमीन हटेगा तो ये जो ये बॉन्ड बना यहां पर, अब ये सोचो सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, और रेजोनेंस करा के आएगा, और रेजोनेंस कराते कराते आएगा, मैं इसीलिए बोला था कि sp2 सबका है, ये मत सोचना कि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा, ये रेजोनेंस कराने के बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा बन गया, हमने इसको हटाया, Ha को हटाया और इसके साथ बेंजाइन बनाया, यानी इसको और इसको बेंजाइन बनाया हमने, इसको हटाया तो माइनस प्लस क्रिएट हुआ, इसको हटाया तो माइनस क्रिएट हुआ, प्लस और माइनस में हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अच्छा इसको भी तो हटा सकते हैं, हमने कोई जरूरी थोड़ा है कि इसी को हटाएंगे, इसको भी हटा सकते हैं, हटा के देखो, तो हटा के इसको देखेंगे तो OCH3। अच्छा ये बात मत बोलना फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल कैसे है, डबल आएगा ना, नहीं ये रेजोनेंस हो रहा है तो ये कंटिन्यू घूमता हुआ मिलेगा हमें। अब यहाँ पर मैं इसको हटाऊंगा और इसको हटा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा हमें, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, हमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो या तो केस 1 बनेगा या तो केस 2 बनेगा, एक ही बनेगा ना, उसके बाद आगे का डिसीजन हम लेंगे। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर ये बेंजाइन बनाने के लिए, बेंजाइन ये बनाने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन यानी NH2 माइनस अटैक किया था एज ए बेस। तो बेस अटैक करेगा तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हटाएं कि इसको हटाएं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा सिलेक्शन होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा कौन है, तो विच वन इज मोर एसिडिक। हमारा क्वेश्चन का मैकेनिज्म यहीं पर समझ में आ जाएगा, विच वन इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, कौन एसिडिक ज्यादा है, Ha है या Hb है या दोनों इक्वल है, कौन है ये हमें समझना पड़ेगा। तो बताओ तुम लोग कौन है, कौन एसिडिक। GOC लगाओ, इस पे GOC लगाने बॉन्ड नहीं तोड़ना है, GOC लगाने का मतलब ये हुआ अब ध्यान से सुनो कौन है। अच्छा ये मेरे को बताओ, एक हाइड्रोजन को वहां से तोड़ना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यही ना, और एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है तो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो टूट जाता है, क्लोरीन से टूटता है, तो यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन तोड़ना जल्दी पसंद करता है, वो एसिडिक ज्यादा होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर ऑक्सीजन से लगा होता है या फ्लोरीन से लगा होता है या क्लोरीन से लगा होता है, वहां तोड़ना ज्यादा पसंद करता है। अब देखो ध्यान से, क्या देखेंगे ध्यान से, अब एक एक चीज हम ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये प्लस M है, ये इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है OCH3,
अच्छा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये ऑर्थो को ज्यादा देगा मेटा को कम देगा। इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है दोनों को। तो प्लस एम से हमारा डिसीजन हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे दोनों हाइड्रोजन सिचुएटेड है। बोथ HA एंड HB आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा, और ये ऑर्थो और पैरा को ही जानता है, बाकी किसी को नहीं जानता है। और दोनों में सेम इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन देता है, सॉरी ये अपना इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में देगा। तो यानी हमारा प्लस एम विल नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। ओके, अच्छा इसके बारे में एक बार सोच ले। तो ये अपना माइनस आई का रूप दिखाता है, माइनस आई का रूप दिखाता है। और माइनस आई ये इसके उसी डिस्टेंस पे जिस डिस्टेंस पे ये है, यानी इसका डिस्टेंस ब्रोमीन के साथ वही है जो डिस्टेंस यही है, यानी ये भी हमारा काम करने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस आई ये दिखाता है। क्योंकि ग्रुप को हमें पहचाना जरूरी है कि ग्रुप में वो काम कैसे करता है। ये माइनस आई की तरह काम करता है, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये उतना ही डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे ये है, तो ये माइनस आई का काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हम ये जानते हैं कि जब ये प्लस एम हमारा डिसाइडिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक और फैक्टर लगता है माइनस आई। ये OCH3 एक माइनस आई का भी काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। जब ये माइनस आई से हम सोचना स्टार्ट करेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और ये इसके पास में है, यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा, यहाँ से जल्दी से बॉन्ड क्या होना चाहेगा, ब्रेक होना चाहेगा। ये मत सोचना कि सर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस अनस्टेबल हो जाएगा। एट ए टाइम बॉन्ड बनेगा, वो एट ए टाइम बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि HA यहाँ पर जो होगा एक बार देख लेते हैं। हाँ, HA इज मोर एसिडिक देन HB। इसका आंसर होगा हमारा HA इज मोर एसिडिक देन HB। किसी किसी ने भेजा भी है, अहमद अली, सोम, श्रेयस, श्रेयस HB नहीं HA वो। जितना ज्यादा ये खींचेगा ना, उतना ही जल्दी तोड़ के बाहर निकलेगा, उतना ही जल्दी तोड़ के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर HA, तो इसको हटाते हैं। ये हमारा डिसाइड हो गया, तो HA इज मोर एसिडिक। तो डिसाइड जब हो गया तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब मैं सब कुछ अब हटा दे रहा हूं, यहाँ सब कुछ हटा दे रहा हूं, अब हम यही बॉन्ड बनाएंगे। दिस वन इज मोर एसिडिक, HA इज मोर एसिडिक देन HB, ये हमने बोल दिया। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ ये बनेगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा और ये हट जाएगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब बात रहा कि यहाँ बॉन्ड तोड़ना, अब दो केस हुआ। अब आगे CSP और DSP पे बात करेंगे। बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो केस हुआ, क्या, प्लस और माइनस, क्या, प्लस और माइनस। अब यहां पर NH2 अटैक मारेगा, NH2 माइनस अटैक मारेगा, और यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ NH2 जुड़ जाएगा। अब बात रहा माइनस, ये माइनस कहाँ स्टेबलाइज है, तो ये जो है वो माइनस क्या करेगा, ये प्लस M का काम करता है। अब प्लस M कहाँ देता है, ये प्लस M ये देता है ऑर्थो पे, तो ये तो पहले से परेशान था, ये और परेशान हो जाएगा, ये देगा तो ये मेटा पे है, ज्यादा परेशान मत हो, नहीं होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ये अब इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे, तो आफ्टर प्रोटोनेशन ये बन गया OCH3 और यहाँ NH2। आफ्टर प्रोटोनेशन ये बन गया हमारा क्या, OCH3 और यहाँ NH2। अच्छा, ये जहां लगा था वहीं पर अटैच हुआ, दैट इज CSP, और ये जहां बाजू में लगा था दैट इज, सॉरी जहां लगा था वहां लग गया DSP,
और इसके बाजू में लग गया CsP। तो CsP यहाँ पर हमने डिसाइड किया कौन 1, दिस वन इज CsP। तो यहाँ लग गया NH2 और यहाँ लग गया ये, दिस वन इज CsP। CsP में हमारे पास दो दो केस आ गया था, मैं इसको लूं या उसको लूं। तो अब ये हमें समझ में आया कि ये यहाँ पर स्टेबल है, इसीलिए दिस वन इज मेजर, दिस वन इज मेजर। क्यों? क्योंकि ये माइनस यहाँ स्टेबल है। तो ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, दो दो चीजें यहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है। बहुत आसान है चीजें, लॉजिक सोचना है कि किस हाइड्रोजन को मैं हटाऊं, एक एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा मैं पकड़ूं। अच्छा, कहीं कहीं डिसाइड करना आसान हो जाता है कि ये वाला या तो ये वाला, लेकिन यहाँ पर देखा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला हो जाता है एसिडिक। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा और DSPA बनेगा, CsPA बनेगा। अब बात रहा ये कौन ज्यादा स्टेबल है, DSP या CsP। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जब देगा तो मेटा को नहीं दे पाएगा, तो इसलिए स्टेबलाइजेशन बना रहेगा। जब ये देगा तो और परेशान हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ हमारा CsP। CsP इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, CsP इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।